का। जनता नाराज है, सरकार हमारी बच जाएगी। सीधे चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त क्या कह रहे हैं? जवाब देगा। लेकिन हमें 60 साल इंतजार करना पड़ा। हो सकता है ये मेरे ही भाग्य में लिखा गया होगा। शायद बाबा साहब के मुझ पर आशीर्वाद रहे होंगे कि यह सौभाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्योंकि ये संपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी और जिस सदन में बाबा साहब रहते तो वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको एक्वायर किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। बाकी जो आए उनके दिल में अंबेडकर नहीं रहे। और उसके कारण मकान एक्वायर करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रियों को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। डेट तय करके ही काम करना है, तभी होगा और होगा, भव्य होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसकी जो डिजाइन आपने देखी है, इससे आप भी विश्वास करेंगे। दिल्ली के अंदर जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, उसमें अब स्थान का नाम हो जाएगा। दुनिया के लिए वो आइकॉनिक बिल्डिंग होगा, हमारे लिए वो प्रेरणा स्थली है, हमें अविरत प्रेरणा देने वाली स्थली है। और इसलिए आने वाली पीढ़ियों में जिसको मानवता की दृष्टि से, मानवता का प्रति कमिटमेंट के लिए कार्य करने की प्रेरणा पानी होगी, तो इससे बढ़कर के प्रेरणा स्थली क्या हो सकती है। कभी कभार मेरी एक शिकायत रहती है, और ये शिकायत मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन हर बार मुझे दोहराने का मन करता है। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते।
अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिसका विश्वास है, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है। कभी इतिहास के झरोखे से मैं देखूं तो मैं दो महापुरुषों को एक विशेष रूप से देखना चाहूंगा। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे बाबा साहब आंबेडकर। देश जब आजाद हुआ तब अनेक राजे रजवाड़ों में यह देश बिखरा पड़ा था। राजनैतिक दृष्टि से बिखराव था, व्यवस्थाओं में बिखराव था, शासन तंत्र बिखरे हुए थे। और अंग्रेजों का इरादा भी था कि ये देश बिखर जाए। हर राजे रजवाड़े अपना सर ऊंचा कर करके ये देश को जो हालत में छोड़े, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए सभी राजे रजवाड़ों को अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा, अपने पॉलिटिकल विल के द्वारा और बहुत ही कम समय में इस काम को उन्होंने करके दिखाया। और आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी एक भव्य भारत माता का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक बिखराव था, तो दूसरी तरफ सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, इन सब के प्रति उपेक्षा का भाव और सदियों से ये बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरुष आए, उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी ने किया, कई, यानी कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदू समाज की इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया। जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब आंबेडकर जी के द्वारा हुआ। और इसलिए ये जो सपना बाबा साहब ने देखा हुआ है, उस सपने की पूर्ति का प्रयास, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी